मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है पूछा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, तो वो अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है, हथेली पर, पीठ पर, चेहरे पर या फिर तलवा पर। तो तलवे पर जो मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सर्वाधिक मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता है, तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है ना, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसमें प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, तो उसे फीमर कहते हैं। यह हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की जो माप है वह किससे की जाती है, तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। किससे, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से। याद रखना, सूर्य का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, जल का क्वथनांक और हिमांक क्या है। जल का क्वथनांक और हिमांक क्या है, तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस और जल का जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच में क्या है, तो तरंग का जो वेग भी बराबर क्या है इसमें एन इंटू नीटा। ठीक है ना, ये किसका सूत्र है, तो तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच का क्या है, संबंध है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। न्यूनतम संभवतः ताप क्या है, तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों जल में। ठीक है ना, H2O में क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, तो निर्वात में। याद रखना, निर्वात में क्या होता है दोस्तों, तो प्रकाश का जो वेग होता है वह सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर को कौन सा किरण गर्म करती है। सोलर कुकर को कौन सी किरण गर्म करती है, तो अवरक्त किरण। याद रखना, सोलर कुकर को अवरक्त किरणें क्या करती है, गर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है, तो वह अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटना क्या कहलाता है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटना क्या कहलाता है, तो परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाते समय हाथ मुंह के पास क्यों रखते हैं। जब हम चिल्लाते समय हाथ मुंह के पास क्यों रखते हैं, तो ध्वनि को एक दिशा में भेजने के लिए। ध्वनि को एक दिशा में भेजने के लिए यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री जल से शुद्ध जल हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा, आसवन विधि के द्वारा हम समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल से होती है। मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल से होती है, तो लैक्टिक अम्ल से होती है। मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल से होती है, तो लैक्टिक अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर के अध्ययन को
ऑन्कोलॉजी क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। याद रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो डेंटाइन से बने होते हैं। याद रखना दोस्तों, दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो डेंटाइन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं की कितनी आंखें होती है? केंचुओं की कितनी आंखें होती है? तो याद रखना, केंचुओं की कोई आंखें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का। ठीक है ना, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। याद रखना, चावल में क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम क्या होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण कौन सा है? किण्वन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध का जो खट्टा होना, दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? तो किण्वन क्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा आहार आवश्यक है? शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो पनीर होता है। क्या होता है? पनीर आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है? तो डेक्रो जो छिपकली होती है वो क्या होती है? उड़ने वाली छिपकली कहलाती है। क्या नाम है? डेको ड्रेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। याद रखना दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी दोस्तों? तो हेल शार्क। हेल शार्क मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होती है? तो दाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में सुगंध किसके कारण आता है? देसी घी में सुगंध किसके कारण आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। ठीक है ना, देसी घी में सुगंध किसके कारण आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह क्या होता है? वह सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जे एल बेयर ने। याद रखना, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ठीक है, जे एल बेयर ने क्या किया था? जे एल बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वह एल्यूमिनियम है। कौन सा तत्व? एल्यूमिनियम क्या होता है? वह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? एक धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती किससे बने होते हैं? मोती किससे बने होते हैं? तो जो मोती होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। मोती किससे बने होते हैं? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सुरक्षा कवच कौन सा ऊतक बनाता है? शरीर का सुरक्षा कवच कौन सा ऊतक बनाता है? तो एपिथेलियम बनाता है। कौन बनाता है? एपिथेलियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। किसको? कुत्ता को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को रगड़कर पिघलाने वाला वैज्ञानिक कौन था? बर्फ को रगड़कर पिघलाने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वह डेवी था। कौन था? वह डेवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर,
सबसे तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ करता है। याद रखना, सबसे तीव्र ध्वनि वाला जानवर कौन सा है, पशु कौन सा है? तो बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे क्या ले जाती है? ध्वनि तरंगे क्या लेकर जाती है? तो ध्वनि तरंगे ले जाती है ऊर्जा को लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे किरीट कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइप राइडर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो सोल्स ने। किसने? सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका को लेटिन में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लेटिन में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किससे होता है? गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वह किससे होता है? तो वह कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो संपीड़न गेज छोड़कर। याद रखना, संपीड़न गेज छोड़कर कमरे को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गामा किरणें की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, गामा किरणें की जो खोज है वह हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो वह घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। याद रखना, रॉकेट उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ